नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। 2 दिन बाद वो 9 दिन, जिस 9 दिन में समस्त देशवासी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उसी पूजा को नवरात्रि के दिन कहा जाता है। और देखिए, आज उसी के चलते आज मैं जोधपुर के दुर्गा बाड़ी में हूँ, जहाँ पर माँ दुर्गा की ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी जो प्रतिमाएं राजस्थान में नहीं बनाई जाती है, जो केवल हमें राजस्थान नहीं बल्कि कोलकाता हो गया और ज़्यादातर कोलकाता में ही ऐसी मूर्ति, ऐसी माँ की जो प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन जोधपुर के ये जो दुर्गा बाड़ी है, वहाँ पर कोलकाता के कुछ कलाकार, कुछ अगर कहे तो कुछ ऐसे कारीगर जो जोधपुर के दुर्गा बाड़ी में कई सालों साल यहाँ आते हैं और माँ की ऐसी कई अलग अलग प्रतिमाएं जो हैं, अलग अलग अद्भुत, अगर कहा जाए तो अद्भुत प्रतिमाएं जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए, कुछ प्रतिमाएं उनकी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से माँ दुर्गा जो है महिषासुर का वध करती नज़र आ रही है। और ये प्रतिमाएं आपको सबसे अनोखी प्रतिमा दिखेगी, जिसमें देखिए ये शेर जो है वो दहाड़ता नज़र आएगा। और वही नहीं बल्कि एक श्रप भी जो है, सांप, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पर सभी अलग अलग प्रतिमाएं हैं, को सभी प्रतिमाएं जो आकर्षित करने वाली है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दूर दूर से और भी कुछ अलग अलग प्रतिमाएं हैं, अलग अलग आकार है, अलग अलग रंग बिरंगी प्रतिमाएं हैं जो माँ दुर्गा की हैं। और यही प्रतिमाएं जो हैं 2 दिन बाद समस्त जगहों पर हमें देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ कोलकाता में ही बनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में जोधपुर शहर में सूर्य नगरी जो कई अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पर हर साल दुर्गा बाड़ी में ऐसे ही प्रतिमाएं जो है हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर किस तरीके से जो कारीगर है वो कोलकाता से है, तो वो इतना हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए है। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं, कुछ तैयार भी हो गई है, कुछ तैयार हो रही हैं। कारीगर जो है वो 24 घंटे यहाँ पर दिन रात मेहनत करके ये अलग अलग तरह की जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं वो बनाएंगे। और कहा गया है कि जोधपुर के राजस्थान में ये सबसे बड़ी यहीं पर, तो चलिए देखिए, ये सबसे बड़ी प्रतिमा है माँ दुर्गा की, जो सबको आकर्षित करने वाली दिखाई देगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये माँ का जो रूप है, ये सौंदर्य रूप दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर सभी आपको अलग अलग माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। और भी बड़े, अगर आकार की बात करें तो बड़े से लेकर छोटे तक सभी यहाँ पर देखने को मिलती है। और समस्त जोधपुर वासी ही नहीं बल्कि राजस्थान की कई ऐसे शहर जहाँ पर 9 दिन की जो रौनक होती, जो 9 माँ दुर्गा की पूजा के दिन तक जो पूरे देश में रौनक होती है, उस रौनक का सभी को इंतज़ार रहता है। लेकिन अब 2 दिन बाद उस पल की जो घड़ी है वो आ चुकी है और 2 दिन बाद समस्त देशवासी हैं वो जगमगा उठेगा। लोग जो है वो रंग बिरंगे कपड़ों के साथ नवरात्रों में आपको देखने को मिलेंगे और माँ दुर्गा के साथ सामने नवरात्रा करते देखेंगे। तो चलिए, यहाँ के जो केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से बनाई जाती है और कितने सालों से यहाँ पर बनाई जाती है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर है और मैं यहाँ दुर्गा बाड़ी का देख रेख करता हूँ और चौकीदारी भी करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, ये कितने सालों से यहाँ पर बन रही है? ये करीबन 70-75 साल से बन रही है। और हमारे यहाँ कलकत्ता के सब कारीगर है जो मूर्ति बनाने के लिए, सब कलकत्ता से आता है और प्योर मिट्टी की बनती है। प्योर मिट्टी की बनती है। और अगस्त महीने की 1 तारीख से यहाँ आ जाते हैं कलाकार। फिर बाद में पहले गणेश जी की बनाते हैं, फिर ये विश्वकर्मा जी की, फिर माँ दुर्गा की ये मूर्तियाँ बनती है। मतलब कहा गया है कि राजस्थान में जोधपुर शहर ही ऐसा है जहाँ पर कलकत्ता की माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो देखने को मिलती है। वो केवल आप दुर्गाबाड़ी में ही मिलेगी। आप कलकत्ता के जो कारीगर आके बनाते हैं ना, वो हमारे यहाँ दुर्गाबाड़ी में ही आके बनाते हैं। बाकी जोधपुर में कहीं भी या राजस्थान में भी होंगे शायद और कहीं भी, बाकी हमारे जोधपुर में ये फर्स्ट है। अच्छा, तो दुर्गा बाड़ी में जब 9 नवरात्रा जब शुरू होते तब क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? ये हमारे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। अच्छा, तो माँ दुर्गा की यहाँ पूजा होती है? माँ दुर्गा की बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं। फिर हमारे यहाँ स्टेज पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, बहुत अच्छा चलता है। जब मतलब सुना गया कि महाराजा जो गजय सिंह है वो भी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग बिल्कुल भाग लेते हैं। महाराजा गजय सिंह जी आते हैं हमारे होम अष्टमी के दिन और वो भी आके यहाँ बैठता है।
अच्छा, तो ये प्रतिमाएं जो है यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सभी यहाँ पर बनाई जाती है। सब छोटी से लेकर बड़ी तक बनाता है। छोटी में छोटी बोले तो 2-2.5 फुट की है और बड़ी में बड़ी बाकी तो जो उसके इंसानुसार है 14-15 फुट की बनती है। अच्छा, ये कब तक बनती है, कब मतलब बनना शुरू होता है और कब तक बनकर रेडी हो जाती है? ये अगस्त महीना में चालू होते हैं गणेश जी की और ये माता की, और अब माता की ये लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट स्टेज पे है। अब ये उनका कपड़ा वगैरह पहना जाएगा। ये फर्स्ट नवरात्रि के दिन करीब करीब माता जी की चली जाएगी। अच्छा, मतलब बनकर पूरी तैयार हो गई, अब सिर्फ श्रृंगार ही बाकी अब है। सिर्फ श्रृंगार कपड़ा बाकी है। और नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि या तीसरे नवरात्रि की ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वो चली जाएगी, और अम्बे माँ की है वो फर्स्ट नवरात्रि के दिन चली जाएगी। मतलब कौन कौन से लोग जो आते हैं, जैसे कि जोधपुर वासी नहीं, वहाँ के भी लोग यहाँ से लेके जाते हैं? बिल्कुल लेके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सर से बात की कि किस तरीके से यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं कोलकाता के बाहर सिर्फ जोधपुर शहर में ही, वो भी दुर्गा बाड़ी में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रतिमाएं हैं वो पूर्ण होने वाली हैं, बस इनका श्रृंगार जो है वो ही बस बाकी है। और लेकिन अब ये 2 दिन में पूर्णतः तैयार हो जाएगी और लोग जो है दुर्गा अष्टमी को 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और नवरात्र को पूरी धूमधाम से मनाएंगे। इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।